की राजनीति में आपका स्वागत है। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड करने का पोटेंशियल है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में लिखा गया है, पर आज तक इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड है लगभग 17-18 हजार करोड़ का जो एक लेवल है उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाया। और अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने फर्स्ट टर्म में पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती और रिश्ते बढ़ाने की, ट्रेड बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे देश के। बट आपने देखा उसके बाद में जिस तरह का व्यवहार पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, जो अटैक्स हुए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो उसके बाद एक खटास सी आ गई फिर रिश्तों में। पर अब पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। जैसे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको कहा जा सकता है कि देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो उनके इमरान खान है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास चले गए कि हमको देश चलाने के लिए कुछ कर्जा दे दो। सऊदी अरेबिया, चाइना, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से उनको पैसा मिल सकता है, वो मांगने गए। तो क्या अब वापस पाकिस्तान ट्रेड करने का खुद एक इच्छा दिखाएगा? आपको मैं बात बता दूं कि हमने लगभग 21-22 साल तक पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जिसके अंदर में वो एक स्टेटस होता है जिसमें ट्रेड को भी फैसिलिटेशन करने में आसानी होती है। पर पाकिस्तान ने ऐसा कोई दर्जा इंडिया को नहीं दिया। ये सारी चीजें हम समझना चाहेंगे। हमारे पास हमारे साथ स्टूडियो में 2 पैनलिस्ट हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा और हमारे साथ हैं एम्बेसडर जयंत दासगुप्ता। अभिजीत, आपका ओपनिंग कमेंट। आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को 14 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्ज लिया, फिर उनकी अप्रोच और अभी क्या फर्क देखते हैं? मैं तो समझता हूं कि एक किस्म से प्रधानमंत्री जी ने ट्राई किया था। जब वो फेल हो गया, उन्होंने बोला कि भाई मैंने कोशिश करना बंद कर दिया है, अगर कोशिश अब आएगा वो पाकिस्तान से ही आएगा। तो वो क्लियर है। और अगर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा, हम कोई कंडीशंस रखेंगे उन पे कि भाई तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो कि तुम आर्थिक व्यापार संबंधी चीजें प्रायोरिटाइज करना चाहते हो और हमेशा इस बोल के फिर जिहादी भेज देते हो। क्योंकि इधर क्या होता है कि पाकिस्तान आर्मी का भी एक समस्या क्या है कि अगर सिचुएशन बहुत बिगड़ गया, उनके लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर सिचुएशन अच्छा भी हो गया, पाकिस्तान के लिए खराब है। क्योंकि क्या होता है फिर आर्मी का एग्जिस्टेंस जो है वो इस पे निर्भर है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है करके। तो जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होता है, पाकिस्तान आर्मी कुछ ना कुछ कर बैठता है उसको सबोटाज करने के लिए। तो इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमेशा हुए जा रहा है। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है ना, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इसकी तरह है कि हमेशा आप जब भी देखते हैं कि जाके कोई ये आगरा समिट होता है या उसके पहले शिमला या कुछ होता है, उसके बाद इमीडिएटली कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है पाकिस्तान से जो उसको हड़प लेने की कोशिश करता है। अब प्रॉब्लम अभी क्या है कि जो इमरान खान है वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनको तो चुन के लगाया गया है आर्मी ने। वो कर भी क्या सकते हैं? वो कुछ भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो फौज से ही आएगा। और फौज में क्या है कि वो अगर करना भी चाहते हैं समस्या ठीक भारत के साथ, वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतना एक किस्म का जिहादियों का जो जू बना के रखा है। अगर आप उनको बाहर नहीं भेजोगे, वो खुद काटने लग जाएगा ना। जैसे कि पालतू कुत्ते जब आप रखते हो, अगर आप उनको खाना नहीं दोगे 2-3 दिन में आपको उनको खतरा बन चुका है, उनके लिए खतरा बन चुका है। तो वो उनका बस एक ही सोल्यूशन है कि वो जिहादियों को बाहर भेजे। सर, आप तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्बेसडर इंडिया के रह चुके हैं और आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट टर्म में किस तरह की कोशिश की थी पाकिस्तान से ट्रेड और रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए। आपको क्या लगता है ये रिलेशन किस तरफ जा रहा है कि ट्रेड में कुछ बढ़ोतरी आप होते हुए देख रहे हैं? अभी तो जिस तरह की स्थिति है, 8 अगस्त को इमरान खान ने अनाउंस किया है कि दोनों देशों में व्यापार नहीं होगा। ये जब से हम लोगों ने अनुच्छेद 370 पर विधेयक पारित किया है, तो अभी तो ठहराव की स्थिति है, लेकिन ये हर समय के लिए नहीं रह सकती है। स्थिति में सुधार होगी, यही हम लोगों की आशा है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को पहल करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसमें उनको एक फैसला करना पड़ेगा, अंतिम फैसला कि साहब हम इसमें नहीं अब आगे इसको बढ़ाएंगे।
और ये फैसला सिर्फ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि पाकिस्तान फौज को करना पड़ेगा, और वो जब तक नहीं करते हैं तब तक ये बात हम दोनों के बीच में सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़ी रहेगी। तो सबसे पहली बात, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करो, फिर हम समस्याओं के बारे में दोनों देशों के बीच में थोड़ी बहुत और जो समस्याएं हैं कश्मीर के अलावा उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्थिति एक सामान्य स्थिति बनती है और दोनों तरफ शांति कायम रहती है, खासकर उनकी ओर से, तब जाकर के हम ट्रेड की बात कर सकते हैं, व्यापार की बात कर सकते हैं। तो व्यापार के लिए सबसे पहली बात है कि अमन, चैन, शांति रहे, और अगर हर समय एक उसके पीछे में रहेगा एक भय कि आतंकवादी, दहशतगर्द आएंगे और यहाँ पर कुछ भी करके चले जाएंगे, और जब भी स्थिति सामान्य होने की बातचीत हम करते हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से, तो फौज कुछ न कुछ हरकत कर बैठेगी, जैसे उन्होंने मुंबई में किया, जैसे अन्य जगहों पर भी किया है समय समय पर। तो इस स्थिति में कोई ट्रेड आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे तो राजपुत्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ट्रेड है 17-18 17-18,000 करोड़ का हम कहते हैं, बट एक्चुअली वो काफी ज्यादा है। क्यों वो ज्यादा है जबकि हम खाली कहते हैं कि वो इतना कम है? क्या मतलब हम क्या कोई दूसरे देश के थ्रू बिलिंग करते हैं? तो एक्चुअली में क्या ट्रेड है भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान? दो बातें हैं। पाकिस्तान के लगभग 12.5% जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उनका इंपोर्ट है, आयात है, वो हिंदुस्तान से होता है। ठीक है। चीन से इससे थोड़ा ज्यादा होता है। पाकिस्तान दूसरे में हमारे यहाँ से काफी फर्टिलाइजर्स लेता है, केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स लेता है। तो ये चीजें जो हैं सो कुछ डायरेक्ट जाती हैं और कुछ जो है सो दुबई के मार्फत या अन्य तृतीय देश के। तो आप कह रहे हैं कि हमारा 17,000 करोड़ नहीं, हमारा 30-40 हजार करोड़ का व्यापार है। अनुमान लगाया गया है कि लगभग $6 बिलियन का ट्रेड है जो हमारी ओर से जाता है। 40,000 करोड़ का हमारा ट्रेड है ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ। जी। तो आप एक क्विक कमेंट मुझे आप इसमें दीजिए कि अब जो सिचुएशन पे हम बैठे हैं रिलेशनशिप के अनुच्छेद 370 के बाद, उसमें आपको क्या लगता है कि अब ये स्टैंड स्टिल रहेगा अगली 1-1.5 साल? कुछ नहीं होगा? ट्रेड जो चल रहा है, जितना चल रहा है वो ही मेंटेन रह जाए तो बड़ी बात है। अब तो कुछ चल भी नहीं रहा है, चूंकि हम लोगों ने पुलवामा घटना के बाद हम लोगों ने करीब 200% ड्यूटी लगा दी है उनके आयात पर, और उन्होंने तो बंद ही कर दिया 8 अगस्त को। तो आप कह रहे हैं अगले साल ऐसा लगेगा कि 1000 करोड़ का ही ट्रेड हुआ, बस वैसा ही पता? जो हमारा आपसी ट्रेड होगा थर्ड कंट्री के थ्रू से नहीं, वो तो अब नाम मात्र का रह जाएगा। थर्ड कंट्री के थ्रू से शायद चलता रहे, क्योंकि वहाँ रूल्स ऑफ ओरिजिन वगैरह का फॉलो नहीं होता है। तो आप कह रहे हो कि जो पाकिस्तान को बहुत जो जरूरत है वो तो फिर भी खरीदेगा इंडिया से, इंडिया भी खरीदेगी जो हमको जरूरत है। अभिजीत, आप इसको किस तरह से देखते हैं पूरे इशू को? क्योंकि अगर आप देखें और आप इस पे भी जवाब दें कि करतारपुर कॉरिडोर पे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने कहा है बाकी कुछ भी हो, हम करतारपुर कॉरिडोर में सिखों का आना जाना चालू रहेगा, वहां पे जो उनका देवस्थान है वहां पे वो जाके पूजा कर सकेंगे। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा इस पे बहुत खौफ बना हुआ है कि करतारपुर के दोमुखी किस्म का ये है। एक तो है कि अच्छी बात है कि हमारे सिखों को ये एक्सेस मिल रहा है उधर लरकना साहब को, पर इसका दूसरा भाग क्या है कि आप देखेंगे कि जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था उसमें जो सब बैठे हुए थे उनसे सबसे ज्यादा लोग ये खालिस्तानी और यूके बेस्ड कनाडा और यूके बेस्ड खालिस्तानी लोग। वो रेडिकल को अपीज कर रहे हैं जो इम्पेटस आया था इसके लिए। आप देखेंगे जब 80s में जब पंजाब में वो आतंकवाद चल रहा था, तब क्या हो रहा था कि पाकिस्तान उनको पैसे दे रहा था जाके लड़के मरने के लिए। आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि सिख जो खालिस्तानी कम्युनिटी है यूके और कनाडा में, वो इतना काफी अमीर बन चुका है, बहुत एफ्लुएंट बन चुका है। आप देखेंगे कि कनाडा में पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी एक जगमीत नाम के एक बंदे हैं जो हमेशा खालिस्तान के बारे में ये उठाते रहते हैं। वो अब क्या कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी तुम जाके हमारे लिए लड़ो करके। तो उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अब पाकिस्तान को काफी सारा पैसा, हमको पता चल रहा है, प्रूफ नहीं है पर काफी सुनाई दे रहा है कि वो पैसा दे रहे हैं, इंटेलिजेंस तो है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये मोस्टली इन खालिस्तानियों के वजह से खुला है कॉरिडोर। ठीक है, हमारे सिखों का कुछ भला हुआ, ये अच्छी बात है,
पर वो कॉरिडोर किस लिए यूज होगा? ठीक है, होटल्स भी कितने आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा तो होगा, पर वो किस किस्म का बिजनेस होगा? ये ढाबा वाला बिजनेस होता है ना, यानी कि इधर से जो अमृतसर का रोड जाता है उसमें मूर्थल का ढाबा है और वो सब तो होटल हैं, ढाबा है, वैसे खुले लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। होटल खुल सकता है, ढाबा खुल सकता है, उससे ज्यादा खुल क्या सकता है, सूवेनियर शॉप खुल सकता है, बस इतना ही है। उसका और भी इकोनॉमिक फायदा तो हो नहीं सकता ना, तो बहुत ही लोकलाइज्ड है और बहुत ही एक किस्म का ब्लू कॉलर लो ह्यूमन वैल्यू एडिशन का बिजनेस मॉडल है वो। पर उधर क्या होता है ये हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर उधर रेडिकलाइजेशन होगा, अगर उधर एलियनाइजेशन होगा, क्योंकि अब तो पंजाब में सिचुएशन एकदम अंडर कंट्रोल है। तो आप ये कह रहे हो कि ये पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको सिखों से प्यार हो गया है? हाँ बिल्कुल, ये उनका उसमें भी कोई मोटिव है। आप पार्टीशन में देखिए, क्योंकि सबसे सिखों के ज्यादा साथ तो वैसे बहुत अन्याय हो रहा है पाकिस्तान, बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। आपने देखा है उस लड़की को भी हड़प करके उन्होंने किडनैप करके कन्वर्ट कर लिया, करवाया। तो ये दो स्टेट पॉलिसी समझ में नहीं आती, एक तो सिखों के साथ अन्याय और यहाँ पे वो करतारपुर खोल करके कि मैं आपसे ये समझ रहा हूं कि आपको उनकी मंशा पे शक है कि ये कुछ और डिजाइन भी हो सकता है। मेरे इनके मंशा पे बहुत शक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जहां परसिक्यूशन सबसे ज्यादा हो जाए, जो यहूदी थे उनको सबसे ज्यादा तो रशियन एम्पायर में मारा जाता था, पर जब वो सब माइग्रेट हुए, इमिग्रेट हुए अमेरिका में, जो पहले न्यूक्लियर स्पाइस थे जो पकड़े गए प्रोजेक्ट मैनहट्टन पे, वो यहूदी रूसी यहूदी थे, और उनको हमेशा ये था कि जब जो लैंड वो छोड़ के चले गए ना, उसका हमेशा एक बहुत रोमांटिक सा नोशन होता है कि ये भाई कितना अच्छा था, हमारा जिंदगी कितना अच्छा था। ये सब वो राम राज्य, गोल्डन एज, गोइंग बैक टू द पास्ट की तरह है। और ये खालिस्तानियों का अभी ये है कि पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर है, इन दिस सेंस बहुत मिस्टेकन नोशन है, पर बेहतर है। और वो एक किस्म से मैं समझता हूं वो एक्सेप्ट भी करेंगे कि सिखों पे अत्याचार एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभिजीत अय्यर मित्रा ने हमसे शेयर किया है कि सिखों पर बहुत ज्यादा अन्याय होता है पाकिस्तान में, पर वो करतारपुर कॉरिडोर खोल के जो बहुत सारे इंडिया से सिख्स को वहां बुलाना चाहते हैं, इसके पीछे एक सिखों पे उनको प्यार है और उनको अलाउ करना है, ये मंशा है कि और कोई मंशा है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। बताया कि पाकिस्तान की जो मंशा है उस पर शक है करतारपुर कॉरिडोर को लेके कि किस मंशा से, क्या खालिस्तानी एलिमेंट प्रमोट करने के लिए किया है या सिखों पे प्यार है कि उनको इन अ सेंस अपने जहां पे उनका पूजा करने का स्थान है वहां पे उनको जाने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान ने ये किया है, या इकोनॉमी का रीजन है। ये इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो अभिजीत मित्रा ने उठाया। एम्बेसडर दासगुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को देखिए तो हम ट्रेड तो 1947 से करते आए हैं, ये कभी ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ, पर अब पहली बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है अब मजबूर हो चुका है क्योंकि पैसे नहीं है देश चलाने के लिए। ऐसे में जैसे 1991 में इंडिया को हमारे देश को इकोनॉमी पूरी खोलनी पड़ी थी दुनिया भर के लिए, ऐसा ही कुछ लगता है पाकिस्तान भी मजबूर हो जाएगा करने के लिए कि इकोनॉमी ओपन करके जिसके साथ ट्रेड करना है करो, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा तब आएगा जब ट्रेड होगा। तो इकोनॉमी पूरी खोलनी पड़ी थी दुनिया भर के लिए, ऐसा ही कुछ लगता है पाकिस्तान भी मजबूर हो जाएगा करने के लिए कि इकोनॉमी ओपन करके जिसके साथ ट्रेड करना है करो, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा तब आएगा जब ट्रेड होगा। आपको ऐसा लगता है? ऐसी स्थिति आ सकती है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के दबाव के चलते और उनकी शर्तों के चलते अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़े। हो सकता है, लेकिन उसमें फिर भी वो भारत से करना चाहेंगे कि नहीं, उस पर कोई बंधेज लगाएंगे कि नहीं, ये अलग बात है। चूंकि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल बन चुका है और रेडिकलाइजेशन की बात है और आर्मी का जो एक मुख्य उनकी आवाज है जो सुनी जाती है, तो उसको मद्देनजर मुझे लगता है कि भारत के अगेंस्ट में वो फिर भी कुछ न कुछ बंधेज लगाएंगे और ओपन अप करने पर भी वो भारत क्या उसको चीन का भी सपोर्ट होगा इसमें कि भारत के साथ ट्रेड आप कम करिए? चीन का कहना मुश्किल है, क्योंकि चीन चाहता है कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बरकरार रहे, वो तरक्की करे, तो वहां स्थिति सामान्य होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक लेवल पर अच्छे रिश्ते बनने चाहिए। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि चीन बिल्कुल खिलाफ होगा कि हर समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा होता रहे, क्योंकि आप देखेंगे कि चीन ने इधर हाल के सालों में दे हैव रिफ्यूज टू टेक साइड्स। पाकिस्तान का खुल करके समर्थन करना उन्होंने बंद कर दिया है। अच्छा,
अभिजीत, आपने फौजी फाउंडेशन के बारे में हमको बताया था जब आप कह रहे थे हमको किसी और प्रोग्राम में कि फौजी फाउंडेशन लगभग सारा व्यापार पाकिस्तान में ऑफिशियल कंट्रोल करती है। उस पर थोड़ा हमसे चर्चा कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे कि क्या है ये और इसके लिए भारत को क्यों डर लगता है पाकिस्तान से ट्रेड करने? तो जब हम दोनों का जब इंडिपेंडेंस हुआ था, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में हमने लैंड रिफॉर्म किया, ये एक्सेस वेल्थ निकाल दिया सब, तो जो फ्यूडलिज्म था काफी कम हुआ, पूरा तो कम नहीं हुआ पर थोड़ा सा जो जमींदारी सिस्टम था। पर जो पाकिस्तान में है वो तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो अभी भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो 13% में रहते थे। 13th सेंचुरी मतलब जैसे 600-700 साल पहले थे कि जमींदार होते थे। एग्जैक्टली, जो कर सकते हैं करेंगे, यानी कि जमींदार बोलेगा तूने मेरा ये किया है, मैं तेरे को मार डालूंगा। कोई तो मतलब वहां कानून का भी कोई राज कानून जो जमींदार बोलेगा वही कानून है। अभी तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, सिटीज में थोड़ा अलग है, शहर अलग है और गांव अलग है, पर गांव में ऐसे ही चलता है। अब इसमें क्या होता है कि फौजी फाउंडेशन जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि फौज हर चीज को कंट्रोल करता है, पर जो 1% जो पॉपुलेशन है जो पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमी कंट्रोल करता है, वो तो या तो जमींदार है या तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो काफी सारे जो हिंदुस्तान से माइग्रेट हुए थे करके, और तीसरा फौज है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्रियल फैमिली या जो जमींदारी फैमिली है वो फौज में जाएंगे या फौज से इंडस्ट्री शुरू करेंगे या जमींदारी में जाएंगे, क्योंकि उधर पुराने जमाने में बस जो अफसर लोग थे वो सब नोबिलिटी से आते थे ना, अमीर घरानों से आते हैं। वो अभी भी पाकिस्तान में होता है। अगर आप पाकिस्तान में कुछ हैं, अगर एक प्रमुख नागरिक हैं पाकिस्तान के, तो ऑलमोस्ट 99% चांस है कि आप कोई मिलिट्री के खानदान से आए हो करके, नहीं तो फिर आपको कहीं डिसअपियर कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फाउंडेशन है, एस्टिमेट है, आयशा सिद्दीका जी ने एक बुक लिखा था मिलिट्री इंक करके, उसमें एक एस्टिमेट है कि पाकिस्तान का जो फौज है, जो ये जमींदार फौज और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो नेक्सस है, ये कम से ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तान इकोनॉमी, फॉर्मल जो इकोनॉमी है, उसको कंट्रोल करता है। और इसमें क्या है कि इसका एक अपॉर्चुनिटी भी है पर इसके काफी पिटफॉल्स भी हैं। यानी कि आप देखोगे कि अगर हमने इनको बिजनेस करने दिया हिंदुस्तान में, अगर हमने बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारे जो जनरल हैं ये बाइक्स बनाते हैं, ये साइकिल बनाते हैं, ये फुटबॉल बनाते हैं, आप हिंदुस्तान में बेचो और हिंदुस्तान में मार्केट बन गया या ये सब बन गया, फिर पाकिस्तान हमको अटैक नहीं करेगा। आप देखिए जैसे यूएसए का मॉडल था, वैसे चीन और अमेरिका का मॉडल अलग है। तो जो चीन अमेरिका मॉडल है वो कभी भी वो इतना मिलिट्री टेंशन नहीं रहता है। फाइनल आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि अगर हम ट्रेड ज्यादा करें तो आपको लगता है टेरर अपने आप कम हो जाएगा? अपने आप तो कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने पहले पॉइंट किया था ना कि उन्होंने इतना एक जू बना के रखा है जिहादियों का, जिहादी बना, हाँ, कि उनका पूरा सोसाइटी रेडिकलाइज हो गया है, पूरा सोसाइटी बहुत वायलेंट हो गया है। उनको कम करना मुश्किल है, बहुत ही कम है, क्योंकि एक सोशल फिनोमिनन है, आप धक्के से कर नहीं सकते। ये दिमागी जो चेंज हुआ है पाकिस्तान में 50 से लेके 2019 तक, ये आप फोर्स के साथ या गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ ठीक नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं अगर इमरान खान ने ये कहा भी कि भारत पाकिस्तान का ट्रेड ज्यादा होना चाहिए, तो उनके हाथ में है नहीं कि वो इसको करवा पाए। हाँ, जब तक मिलिट्री का एक हो नहीं जाए, उनके हाथ में नहीं है। पहली बात तो ये है, पर दूसरी मिलिट्री करनी भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो करना जानता भी नहीं है और करना शायद चाहता भी नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण का मुद्दा है। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट इस एपिसोड पर क्या रहेगा इस मुद्दे पर जो अभिजीत ने बताया? देखिए, आइडियल सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ हमारी स्थिति जो है, आपसी हमारे जो संबंध है वो सामान्य होने चाहिए, ट्रेड बढ़नी चाहिए, लोगों का आना जाना बढ़ना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए। लेकिन वो कुछ भी नहीं होगा जब तक कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होता है, और इस तरह के ओवर्ट अटैक्स जो पाकिस्तानी फौज करवा रही है वो जब तक बंद नहीं होते हैं। तो ये एक सबसे पहली शर्त है, ये प्री रिक्विजिट है। ओके। इसके बाद जाकर के कुछ आगे बढ़ सकता है। तो अब एक कंक्लूजन ये शो से निकलता है कि पहली बात तो दोनों देशों के इंटरेस्ट में है कि हमारा जो ट्रेड है वो बढ़े, वो 2.5 लाख करोड़ ना भी हो तो 1 लाख करोड़ कम से कम हो, दोनों देश में प्रॉस्पेरिटी आए, टूरिज्म भी बढ़े। बट जैसे हमारे पैनलिस्ट से अभिजीत ने ये पॉइंट आउट किया कि मिलिट्री एक तरह से चाहेगी नहीं कि ये हो,
और जैसे हमने हुसैन हक्कानी ने, जो एक बहुत फेमस लेखक है, पहले एम्बेसडर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें देश के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास अपना देश है। तो एक पेक्यूलियर सिचुएशन है, पर देखना है कि फ्यूचर में, क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी को भी झटका लगा है, इस साल उनके इंक्रीमेंट्स नहीं हुए हैं, उनका वेतन इस साल बढ़ा नहीं है, तो इकोनॉमी पे हिट करता है तो आर्मी पे भी हिट करता है। ऐसा नहीं है कि आर्मी इकोनॉमी से अलग है। तो ये सब एक में हमको देखना है कि अगले एक साल में क्या रुख रहता है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, उन्होंने कोशिश की नवाज शरीफ के टाइम पे, पर पाकिस्तान से उस तरह का रिस्पांस नहीं आया और अब वो फेडअप हो गए इस बात से कि पाकिस्तान ने, हमने तो कोशिश की पर पाकिस्तान ने धोखा दिया। अब देखना है पाकिस्तान इसमें क्या करता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे पैनलिस्ट से अभिजीत अय्यर मित्रा और एम्बेसडर जयंत दासगुप्ता, उन्होंने हमको अपना समय दिया इस एपिसोड के लिए। व्यूअर्स, आपका थैंक यू क्योंकि आपने ये शो देखा। थैंक यू।